Welcome students in commerce class of PK campus, and I'm Anshul. I'm here to teach economics to you. So students, आप जैसे देख सकते हो बोर्ड पे कुछ फॉर्मल मीनिंग्स वगैरह लिखे हुए हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द मीनिंग, जो उसका मीनिंग है इकोनॉमिक्स का, जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो एक्चुअली हम सबसे जुड़े हुए हैं, हम उस इकोनॉमिक के मीनिंग से जुड़े हुए हैं। तो उसका जो मीनिंग है, हम फॉर्मल मीनिंग पढ़ने से पहले मैं आपका जो स्टार्टिंग है, आपका इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से एक स्टोरी के थ्रू करवाना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। तो स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है दो फ्रेंड्स की स्टोरी। दो फ्रेंड्स थे, टीन एज में 18 ईयर के थे, और उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने आपस में शर्त लगाई कि हम दोनों में से सबसे पहले सक्सेस कौन होगा, प्लस हम दोनों में से सबसे पहले BMW गाड़ी कौन परचेज करेगा। सो अब बात हुई गाड़ी परचेजिंग की, तो गाड़ी कौन परचेज करेगा, और दोनों अपनी अपनी जर्नी पे निकल पड़े उस BMW गाड़ी का एज अ ड्रीम लेते हुए। ठीक है, तो फिर ड्रीम जो उनका था वो क्या था, BMW गाड़ी परचेज करने का। उनमें से जो एक फ्रेंड था वो पूरी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेसिक था उसका। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वॉट एवर वी थिंक, जो भी हम सोच रहे होते हैं हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं। द बेसिक फंडा इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दैट। क्या ये सच में वर्क करता है? जैसे आपको सभी लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, आप अपना एक ड्रीम पे फोकस करो, उस ड्रीम के बारे में सोचते रहो, वो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन वो जो एक फ्रेंड था वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल पकड़ के बैठा था। तो वो क्या करता था, उसने क्या किया, BMW गाड़ी के पोस्टर्स ले आया और उसने पूरे घर में वो BMW गाड़ी के पोस्टर्स लगा दिए। ठीक है, और वो BMW गाड़ी के सपने लेने लग गया और ही वॉज जस्ट स्टार्ट थिंकिंग, जस्ट स्टेयरिंग एंड द गेयर। तो वो BMW गाड़ी के बारे में सोच रहा था, ड्रीम ले रहा था, लेकिन ये चीज़ें वर्क नहीं करती। उसे लग रहा था कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैं इन चीज़ों के बारे में सोचूंगा तो मुझे ये मिल जाएंगी। और जो दूसरा दोस्त था उसने सोचा जाकर घर पे कि मैं BMW गाड़ी क्यों परचेज करना चाहता हूँ। मतलब वो अपने आप से क्वेश्चन करने लग गया, और जब हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं ना तो हमें आंसर जरूर मिलता है। तो उसने अपने आप से क्वेश्चन किया कि मैं वो BMW गाड़ी क्यों परचेज करना चाहता हूँ, तो उसे आंसर मिल गया, क्योंकि तूने अपने फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, फैमिलीज में प्रूव करना है दैट यू कैन बी सक्सेसफुल। तो उस सक्सेसफुल का मार्क लगाने के लिए तुझे BMW गाड़ी परचेज करनी है। फिर उसने सोचा, उसने अपने आप से एक और क्वेश्चन किया कि मुझे क्यों प्रूव करना है, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड ही प्रूव करने में लगा हुआ है एक दूसरे को। हम सभी एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रूव करने में लगे हुए हैं। पूरा वर्ल्ड ही इस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करता है कि हम सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रूव करने में लगे हुए हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, हमारे जो आसपास हैं उन सबको। लेकिन जो फर्स्ट वाला फ्रेंड था वो कोई भी क्यों नहीं कर रहा था अपने आप से। उसका जो मेन फोकस था वो BMW गाड़ी थी, उसे परचेज करना है, एंड दैट्स इट। लेकिन जो सेकंड फ्रेंड था वो बार बार अपने आप से क्यों कर रहा था, तो उसे अपना जवाब मिल चुका था कि सारी दुनिया एक रैट रेस में लगी हुई है और मुझे इस रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना। मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ हटके करना है, मुझे वो करना है जो मेरा मन बोल रहा है, मुझे वो नहीं करना जो दुनिया देखना चाहती है या जो लोग आपस में प्रूव करने में लगे हुए हैं, मुझे वो नहीं करना। तो उसने क्या किया, उसके जो फादर थे वो एक छोटा सा उनका हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था, और वो सिटी से गांव में जाते थे, छोटे छोटे फार्मर से या छोटे छोटे जो वहाँ पे कारीगर थे उनसे कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें लेकर आते थे और सिटी में उसको सेल किया करते थे। तो एक बारी क्या हुआ, एक बारी वो जो लड़का है जो अपने आप से क्यों कर रहा था, वो छोटा था और वो अपने पापा के साथ चला गया। पापा के साथ जब वो गया तो जैसे ही वो शाम का खाना खा रहे थे किसी होटल पे बैठ के, तो उसके फादर को लेफ्ट हैंड साइड पेन हुआ और वो जल्दी से अपने फादर को लेके गांव के किसी हॉस्पिटल में चला गया। और गांव के किसी हॉस्पिटल में जब वो गया तो उसके जो डॉक्टर्स ने, उन्होंने बोला कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, आप ऐसे कीजिए, आप इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। अपने पापा को वो बड़े हॉस्पिटल में जब लेकर गया तो बड़े हॉस्पिटल के जो बड़े डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला कि आप जो है थोड़ा सा लेट हो गए हो, थोड़ा सा पहले अगर आ जाते तो हम आपके पापा को बचा लेते।
तो उसके पापा जो है वो एक्सपायर हो गए। तब उसने वो पूरा कॉन्सेप्ट उस टाइम पे लर्न किया, पूरा रिमाइंड किया उस टाइम पे, और उसे पता लगा कि मैं इस रैट रेस का हिस्सा नहीं हूँ, मेरा तो जो टारगेट है कुछ अलग है। तो उसका जो टारगेट था वो क्या था कि मुझे अपनी लाइफ में एक ऐसा डॉक्टर बनना है और एक ऐसा सर्जन बनना है ताकि जो बड़े हॉस्पिटल्स में जो बड़े डॉक्टर रहते हैं वो उन बड़े हॉस्पिटल्स में क्यों रहते हैं, वो छोटी छोटी जगह पे क्यों आके काम नहीं करते। तो जो वो डॉक्टर बना और छोटे छोटे एरियाज में, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में जाके उसने वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो दूसरा दोस्त था, जो हमारा दूसरा दोस्त था, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, अभी तक उसे BMW गाड़ी नहीं मिली। आप एक बार सोच के देखिए, अगर उसे BMW गाड़ी मिल भी जाए, लेट्स इमेजिन BMW गाड़ी का मतलब उसे मिल जाए, तो क्या वो सेटिस्फाइड होगा? वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। फिर उसकी डिजायर और बढ़ती जाएगी, फिर उसे एक बंगला चाहिए, और जब उसे वो बंगला मिल जाएगा तब उसकी डिजायर और बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है ह्यूमन बीइंग का, हम एक जगह सेटिस्फाइड नहीं होते। हमारी जो डिजायर्स हैं वो अनलिमिटेड है, ओके, लेकिन जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो लिमिटेड है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, हम सभी इस चीज से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बिगिनिंग में भी बोला था इस वीडियो की कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो मतलब हम सभी उससे कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मैं अपनी स्टोरी को पूरा जरूर करूंगी। जो सेकंड दोस्त था, सेकंड फ्रेंड था, जो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुका है, अब उसे अगर BMW गाड़ी ना भी मिले, कोई और गाड़ी मिल जाए, तो क्या वो खुश रहेगा? वो खुश रहेगा। क्यों? बिकॉज वो अपने काम से खुश है, अपने काम में सेटिस्फाइड है। लेकिन जो फर्स्ट दोस्त था, जिसके बेस पे मैं आपको इकोनॉमिक्स से अटैच कर रही हूँ, जो कि हम सब हैं एक्चुअली, हम सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रूव करने में लगे हुए हैं, हम सबकी वांट्स अनलिमिटेड हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो लिमिटेड हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को प्रूव करने में लगे हुए हैं। रैट रेस में हम सब हैं। बहुत कम लोग हैं जो सेकंड, जो फ्रेंड की मैं बात बता रही हूँ, जो सक्सेसफुल डॉक्टर है, जो अपने काम को एंजॉय कर रहा है, वो बहुत कम है हमारी सोसाइटी में। सो लेट्स कंटिन्यू द विद मीनिंग नाउ। सो हियर यू कैन सी the economic, which is word is derived from Greek word से economics को derive किया गया है, and that Greek word is oikonomia। oikonomia का जो meaning होता है which means household management। उसके बाद household management के meaning आने के बाद बहुत सारे economics के meaning में changes आए, बहुत सारे economics आए, लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है वो इन दोनों का रहा है। हमारे इंडिया के जो वेदास हैं और शास्त्रास हैं, उनमें ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स का कहीं ना कहीं डिस्कशन मिलता है, और उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कौटिल्य या चाणक्य, जिसे हम ओरिजिनेटर बोल देते हैं इकोनॉमिक्स का, वो है। लेकिन जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के इस मीनिंग को चेंज ही करके रख दिया, वो थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के तौर पे जाने जाते हैं। सो नाउ इकोनॉमिक्स का मीनिंग, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, वही इकोनॉमिक्स का मीनिंग है। दैट इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस है, इट मीन्स हम सभी उससे जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज, जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर, हमारे नेचर को स्टडी करती है, एंड स्ट्राइक बैलेंस, और एक बैलेंस बनाती है किस किस के बीच में, बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स। अब आप अनलिमिटेड वांट्स से, और जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ना, जो फर्स्ट फ्रेंड वाली स्टोरी थी, अनलिमिटेड वांट्स हो रही थी ना उसकी, वो तो BMW गाड़ी के पीछे भाग रहा था। अब अगर उसे BMW गाड़ी मिल गई, फिर उसे बंगला चाहिए, बंगला मिल गया तो कुछ और डिजायर हो गई। तो अनलिमिटेड वांट्स है ह्यूमन बीइंग की, लेकिन जो रिसोर्सेज है ह्यूमन बीइंग के पास, वो क्या है, वो लिमिटेड है। तो इन रिसोर्सेज के बीच में और वांट्स के बीच में क्या बनाना पड़ता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है, और वो बैलेंस बनाना ही इकोनॉमिक्स है, उसकी स्टडी ही इकोनॉमिक्स है। और एक और बात, एक लाइन मैंने नीचे लिखी हुई है कि जो ये रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी खुदा ने, परमात्मा ने पूरे वर्ल्ड में दिए हैं, उनके लिमिटेड तो है, लेकिन उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं।
मतलब एक से ज़्यादा यूजेस भी हैं, लेकिन वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। तो उसके बीच में जो बैलेंस है वो क्या है, इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, ये तो फॉर्मल बातें हैं, ये चलती रहेंगी, लेकिन प्लीज़ फोकस ऑन द स्टोरी जो मैंने आपको बिगिनिंग में सुनाई है कि हम जो भी काम करें वो हम खुश होके करें। तो आप अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसे खुश होके पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट।